नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। में हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या के मिल्कीपुर की। जी हां, यहां उपचुनाव होना है और काफी दिलचस्प हो चुका है ये उपचुनाव, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी ने अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी को टिकट दिया, तो अब बीजेपी भी पासी उम्मीदवार पर ही दांव खेलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में जल्द ही बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अयोध्या के सियासी अध्याय में मिल्कीपुर का चैप्टर उस चुनाव में खुलने जा रहा है जहां से 2027 का चुनावी शंखनाद होगा। अब उसी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने जब पासी कार्ड फेंका तो बीजेपी भी जातीय गोलबंदी में जुट गई और दावा होने लगा कि बीजेपी यहां पासी उम्मीदवार उतार सकती है, दलित प्रत्याशी पर मुहर लग सकती है, गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी पर भी मंथन चल रहा है। यानी एसपी के पासी दांव को भेदने की तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पासी को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी भी जिताऊ कैंडिडेट पर मंथन कर रही है। अगर बात करें मिल्कीपुर सबसे चर्चित उपचुनाव की सीट है। यहां से अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे और अब सांसद हो गए हैं। ऐसे में ये मिल्कीपुर की सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए है सीट को बचाने के लिए और इसमें अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी उतारना चाह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी भी पासी समाज से ही प्रत्याशी मिल्कीपुर से चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी चाहती है कि इस उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा जीतकर विपक्ष के भ्रम को दूर करे और शायद यही बड़ी वजह है कि बीजेपी के संगठन और बड़े नेता लगातार मिल्कीपुर पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि पूरे जोश के साथ इस सीट को जीतने का समीकरण सेट कर रहे हैं। वैसे जातीय समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर की राह इतनी भी आसान नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी वोटर करीब 60,000 हैं, गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35,000 के करीब है। ब्राह्मण 50 और ठाकुर 25,000 वोटर हैं। चौरसिया 15,000 और पाल 8,000 वोटर हैं। यानी मिल्कीपुर विधानसभा में 3,57,659 वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग तो दूसरे नंबर पर ओबीसी वोटर हैं, जिसे समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मानती रही है। ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल्कीपुर के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए थे, समर्थक आए थे और नेता लोग आए थे। बहुत खुश थे, बड़ा उत्साह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने से मिलने के बाद वो बहुत ऊर्जावान हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारेगी। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ 10 चुनाव जो हैं 10 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 चुनाव जीतेगी। एक भी सीट हारने वाली नहीं, चाहे मिल्कीपुर हो चाहे जो सीट हो, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। फैजाबाद में अवधेश पासी की जीत से गदगद अखिलेश यादव अब अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी को मिल्कीपुर से कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के सामने प्रत्याशी उतारने में बीजेपी जातीय गोलबंदी के सियासी हथियार का प्रयोग करेगी। बीजेपी उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट अयोध्या की मिल्कीपुर में सियासी घेराबंदी कर रही है। इसके लिए योगी सरकार के 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।